सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। दोस्तों, हमने पोलिनोमियल चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक की सारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज हमने सोल्व कर ली है। हमने उसमें फैक्टराइजेशन सीखा है, रिमाइंडर थ्योरम को सोल्व करना सीखा है, उसका यूज सीखा है। साथ ही हमने 2.5 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना सीखा है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आगे जाके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टॉपिक वहां आता ही आता है बड़ी बड़ी एग्जाम्स में। तो आज मैं आपको कुछ आरडी शर्मा बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो हमारी पूरी जो सीरीज है, जो पूरी हमारी प्लेलिस्ट है सेकंड चैप्टर की, वो तैयार हो चुकी है। ये हमारा लास्ट आज का वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, और ये 2 चैप्टर जो सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो जाती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो उसको आप क्लिक कर लेना, तो आपको सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बड़े बड़े से भारी भरकम से हमें एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। तो क्या हम इसको 173 इंटू 173 इंटू 173 करने जाएंगे? क्या हम 127 को अपने आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हमें देखकर सिर्फ इतना समझना है कि ये क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से। तो देखिए इसमें क्या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि भैया एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो उसे क्यूब करके क्यों नहीं लिख देते हम लोग? हमें तो पता है कि एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में आए तो उसे हम उसका क्यूब करके लिख सकते हैं। ये देखो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? नीचे भैया एक ही नंबर 2 बार है तो उसका हम स्क्वायर करके लिख देंगे। अरे भैया अपन तो बचपन से ही स्मार्ट है ना, अपन पहचान लेते हैं कौन कितनी बार आ रहा है, कौन कितनी बार नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से अपन स्क्वायर और क्यूब लगा देते हैं। अब क्या करना है? देखो ये इस पे क्यूब, 2 अलग अलग तरह के नंबर दिख रहे हैं। तो आप याद कर लो जरा, अपनी याददाश्त को तेज कर लो। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर अपनी आइडेंटिटी थी। क्या आइडेंटिटी थी? वो थी कि x पे क्यूब और y पे क्यूब आ जाएगा, तो क्या करेंगे अपन? x प्लस वाई लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स वाई लिखेंगे, प्लस का वाई स्क्वायर लिख देंगे। अरे वाह! तो ये आपने क्या किया? आपको क्यूब नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। ये मेरा x, ये मेरा y। चलिए रखो वैल्यू। तो ये मेरा बन जाएगा क्या? x प्लस वाई। तो एक ब्रैकेट में मैंने x प्लस वाई लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या लिखने वाला हूं? नीचे वाले को पूरा बड़ा ब्रैकेट करके लिख दो, पूरे एक्सप्रेशन को। इधर बाद वाले क्या लिखूंगा? x पे स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये देखो ऊपर वाला जो नंबर है आपका, वो नंबर जो ऊपर वाला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने इस आइडेंटिटी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया, लिख दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया उसके फॉर्मूले में। अब नीचे जो भी लिखा उसको लिख दो। तो 173 का क्यूब है। देखो कितना प्यारा आंसर आने वाला है, कितनी आसानी से। वरना अगर हम ये जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते कि भैया जीवन में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी होती है, तो ये बड़े बड़े से जो पहाड़ है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी छोटे छोटे चूहे निकाल देती इन पहाड़ों में से। देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन पूरा सेम दिख रहा है, तो सेम एक्सप्रेशन से सेम एक्सप्रेशन पूरा कट हो चुका है। क्या बचा भैया? 173 प्लस 127। अरे ये अपन को करना नहीं आता है क्या? आता है, ये तो इतना तो हम कर ही लेंगे। तो 173 में 127 को ऐड करोगे 300 आ जाएगा। ये इतने बड़े पहाड़ का आंसर सिर्फ इतने से चूहे ने बता दिया कि 300 इसका आंसर है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते क्या? तो जरा करके देख लेंगे हम लोग। अरे वाह, 1.2 है यहाँ पे, कोई डेसिमल से घबराने वाली बात थोड़ी है। बचपन से ही डेसिमल के साथ बड़े हुए अपन सीख के। तो 1.2 का क्यूब क्या है? कर लो। यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे पीछे 0.2 आ रहा है, तो इसका भी क्यूब कर लिया। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी भैया, और वो भी बहुत ही आसान है। अभी देख लेना तुम लोग। 1.2 का स्क्वायर कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये भी कटने वाला है। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें सब छोटी छोटी हो जाती है। तो यही तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों को सीखना है कि भैया हम घबरा जाते हैं बिना प्रैक्टिस किए। तो प्रैक्टिस की होगी तो पता चल जाएगा। देखिए जल्दी से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं आपका। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो आपको एक्स माइनस वाई लिखना है, और नीचे सब प्लस के भैया, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब प्लस के हो जाते हैं। तो ये रहा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस वाई लिख दोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है। जब इसको आप खोल के लिखोगे तो देखो ये इस तरीके से रिजल्ट बनने वाला है यहाँ पे। तो ये आपका आया 1.2 माइनस 0.2, ये एक्स माइनस वाई हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखना कितनी बढ़िया से कटेगा ये भी।
ठीक है, और नीचे का वो एक्सप्रेशन लिख दो 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम एक्सप्रेशन कट गया तो क्या आया अपने पास 1.2 माइनस 0.2। अरे 0.2 से 0.2 माइनस हो गया 1 आ गया आंसर। तो ये इतने बड़े पहाड़ का आंसर भी क्या आया, सिर्फ 1 आ गया। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली। चलो अब और बढ़िया क्वेश्चन सिखाता हूं, तो वहां पे कैसे आइडेंटिटी का यूज होता है वो आपको पता करना आएगा। तो देखिए बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। आपने अब तक एनसीईआरटी बुक से सिंपल से क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करने सीखे थे सिंपल नंबर के, लेकिन यहां पे आपको रूट में नंबर दिए गए, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आरडी शर्मा बुक के, ये क्वेश्चन भी हम सोल्व करना सीखेंगे। तो वही प्रोसीजर करेंगे। हमारा प्रोसीजर क्या था कि आगे जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता था उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इधर। तो ये 4√3 का मल्टीप्लाई हमने 2√3 में किया तो 4 2 जा 8 बना और √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 बन गया। तो 8 जा कितना आ गया 24 आया टोटल। अब समझिए ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाए। तो 24 और किसके मल्टीप्लाई में आता है, 24 अपना आ जाता है और 8 और 3 के मल्टीप्लाई में। तो 8 में से 3 को माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात हो गई, लिख दो वैसे ही, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। प्लस लगाओ, 5 की जगह 8 माइनस 3 लिखो, पीछे आप x लिख दो और इधर 2√3 हो गया। चलिए वैसे ही करना है अपने को, अपन इसको आगे एक्सपांड करने वाले हैं। चलिए तो आगे से एक्सपांड करोगे तो प्लस आ जाएगा 8 और पीछे से x, ये प्लस माइनस -3 और पीछे से x और ये पीछे का 2√3। अब समझिएगा बात, तो कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, दोनों में x कॉमन आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 दोनों को डिवाइड करता है तो 4 आ जाएगा आपको कॉमन। चलिए कॉमन आ गया तो ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। 4 से 4 डिवाइड, 1 से 1x डिवाइड, तो √3 बचा है और एक बार x बच गया है। चलिए इसको करते हैं, 1 से x डिवाइड हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, यहां देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है, एक तो माइनस लेना है, पहले माइनस साइन है तो ठीक है। अब दोनों में कौन कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या कॉमन है देखिए, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 3 है, तो अपन 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखिए इधर 3 को हम √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हैं। तो जब भी अगर 3 को √3 से डिवाइड करना होगा तो क्या बचता है, √3 बचता है। क्यों, क्योंकि 3 का मतलब तो √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा आंसर में। तो ध्यान रखना कि जब भी एक ऐसा नंबर है जिस पे रूट लग रहा है और दूसरा नंबर उस पर रूट नहीं है और वो वैसा ही नंबर है, तो आपका एक रूट का नंबर बच जाता है। तो ये √3 को हम लिख रहे हैं यहाँ पे पहले √3 इंटू √3 x माइनस 2√3। अब आगे चलेंगे हम और फिर अगली स्टेप में वहां से कॉमन ले लेंगे। चलिए तो माइनस का साइन लिया और √3 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस बना, √3 से √3 कैंसिल और √3 बचा, x बचा है। यहां माइनस माइनस प्लस बचा, √3 से √3 खत्म, 2 बचा। चलिए तो क्या किया, दोनों तरफ कौन अपना कॉमन है, √3x प्लस 2 कॉमन है, यहां से 4x बचा, यहां से माइनस √3 बचा। ये एक और क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो अच्छे से आपको रूट का क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। इसमें आगे से पीछे का मल्टीप्लाई क्या बन रहा है, फटाफट से निकालेंगे। तो 7√2 में मल्टीप्लाई करना है 4√2 का, तो √2 से √2 2 बन गया, 7 4 जा 28 बन गया इंटू 2, तो क्या आया 56 टोटल मल्टीप्लाई आपका। अब समझिए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 56 आए और उनको 8 सब्ट्रैक्ट करूं तो 10 आ जाए। तो चलो फटाफट से निकाल के देखो इसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। तो 56 और किस किसका मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो 14 4 जा, ठीक है, 14 माइनस 4 करूंगा तो 10 बन जाएगा और 14 4 जा 15, 56 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं उसको भी। तो बाहर निकालोगे, ये माइनस है 14, पीछे से x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया 4x और पीछे से 4√2 बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना है, फिर से वही वाली बात है। ये देखिए 7√2 और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो 14 को अपन 7 इंटू 2 में लिख सकते हैं, आगे हो गया। चलिए 4x माइनस 4√2, बात को समझना, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है। तो एक काम करो, पहले उस 2 को फिर से √2 में लिख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ √2 है तो कॉमन निकलेगा। जब 2 और √2 होता है तो √2 कॉमन निकलता है। तो आप इस 2 को लिख लो। तो 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, ये x लिखा, ठीक है। बस यही बात समझने की थी जो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि जब एक रूट का नंबर है और वही दूसरा नंबर बिना रूट का है तो वहां पे रूट का नंबर कॉमन निकल जाता है। तो बिना रूट के नंबर को दो बार रूट में लिख दो। चलिए 7 कॉमन है, √2 कॉमन है दोनों तरफ, तो 7 और √2 कॉमन लिया, साथ में x भी है भैया, इसको मत भूल जाना, ठीक है। ये पूरा से पूरा डिवाइड लेगा, सिर्फ x बचेगा, यहां पे ये पूरा डिवाइड करेगा, 7 √2 खत्म,
एक से x खत्म, सिर्फ √2 बचेगा, वो भी माइनस का। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 4 दोनों तरफ आ रहा है, 4 कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 4 से 4 गया तो माइनस का √2 बचा। ओ हो क्या बात है, x माइनस √2 कॉमन निकाल लो फिर से, तो क्या बचा इधर से ये 7√2x और यहां से क्या बचा प्लस का 4। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि सिंपल नंबर जो आते थे जिनमें रूट नहीं लगा होता था और यहाँ पे रूट लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आप एक रूट और एक नॉन रूट के नंबर में कॉमन कैसे निकालते हैं मैंने आपको यहाँ पे एक्सपांड करके अच्छे से सिखा दिया है। चलिए अब कुछ और बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 3 और जानदार क्वेश्चन है आपके कि अगर x + 1/x की वैल्यू दे रखी है आपको तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालो। दूसरे क्वेश्चन में फिर से x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पावर 4 है दोनों पे, उसकी वैल्यू निकालो, और थर्ड वाले में पावर 3 उस पे वैल्यू निकालो। पहले ये सीखते हैं, इसके बाद ये सीखना और आसान हो जाता है और उसमें कुछ दूसरी आइडेंटिटी लगती है तो वो डिफरेंट हो जाएगा। जल्दी से देख लेना, तीनों तरह क्वेश्चन हम सोल्व करना सीखेंगे, जल्दी से देखो। तो आपको ये दे रखा होता है, जो भी दिया उसे इक्वेशन 1 मानो, सिंपल सी बात है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है दोनों पे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगेगा, ऐसे इंडिविजुअल स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब होल स्क्वायर लगाना है अपने को, ठीक है, और वो ही लगता है मैथ्स में, इंडिविजुअल जाके नहीं लग जाता, पूरे एक्सप्रेशन के बाहर ही लगता है स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, क्या होता है a² + b² + 2a और ये b, इधर 11 का स्क्वायर 121। यहां आप देखेंगे जब 2ab हमने लिखा तो ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है या इसका रेसिप्रोकल है, तो कट जाएगा, प्लस का 2 बचा है सिर्फ, इधर 121 है, इधर x² + 1/x² है, प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 119 बन जाएगा। तो बच्चों x² + 1/x² की वैल्यू क्या आई, 119 आई। वैसे ही हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, देखिए जल्दी से क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, पावर 4 है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो। इसका जब स्क्वायर कर लोगे तुम लोग तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। देखिए जल्दी से, इसमें पावर 4 है तो पावर 4 क्या होती है, 2 बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर करना है, जो रिजल्ट है उसका फिर से स्क्वायर करना है, तो आपकी पावर 4 बन जाती है। देखो 1 + x + 1/x का स्क्वायर किया तो ये a² + b² + 2, ये आपका a, ये आपका b, और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 5 बचा, ठीक है। देखो ये x से x कैंसिल हुआ, x² + 1/x² रिजल्ट क्या आया बच्चों, ये प्लस का 2 इधर 5 है, +2 उधर गया तो -2 बन गया। ये देखो जल्दी से, ये आपका आंसर आ गया, x² + 1/x² रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया आपका 3। कितना आया, 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, और आपको पावर 4 चाहिए, पावर 4 चाहिए तो फिर से डबल स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कर दोगे तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर जब करोगे तो इधर 3 का स्क्वायर भी होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 9, ये बना आपका a²। तो देखो स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनता है, पावर 4, फिर यहाँ पे नीचे भी पावर 4 बन जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 बन जाती है। 2ab, 2 ये a और ये b, देखो ये फिर से कट जाता है, तो ये वाला यहाँ पे कटता ही कटता है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होने वाला है, तो 9 में 2 गया तो क्या आ जाएगा 7, और इधर x की पावर 4 + 1/x⁴, तो आपका आंसर क्या बना, 7 बना, ठीक है। तो यहाँ पे डबल आपका स्क्वायर फॉर्मूला लग जाता है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये और भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो x + 1/x में आप क्या करोगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करोगे, इस पे क्यूब लगा दोगे। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्यूब लगा दोगे, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, तो ये क्या बना आपका a³ प्लस ये क्या बना आपका b³ प्लस क्या होता है आपका 3ab a + b, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये 7³ क्या हो गया, 7³ आपका हो गया 343, ठीक है। नहीं हो तो मल्टीप्लाई करो, देख लो 7 7 जा 49, फिर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 343 ही बन जाता है, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला है इसका, किसका फॉर्मूला, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला था कि भैया a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b बनता है, ठीक है। जब इस 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3a²b, और जब इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो अगली टर्म 3ab², तो ये 3 टर्म में फॉर्मूला है, और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 टर्म ये और 2 टर्म ये, 4 टर्म में फॉर्मूला बन जाता है। तो अभी अपने को 3 टर्म वाला फॉर्मूला ही लेना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने लिया। कौन सा फॉर्मूला लिया कि a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ऐसा करने से क्या हुआ, ये x से x फिर कट गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये x³ + 1/x³ है,
आप देखेंगे अगली स्टेप में 3 है और x प्लस 1/x आ रहा। भैया x प्लस 1/x की इक्वेशन 1 से वैल्यू क्या है 7 है, तो इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, इसकी जगह अपन ने 7 रख दिया इक्वेशन 1 से। इधर सामने 343 चल ही रहा है, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, यहाँ पे आपका 3 7 21, 343 21 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा ये 322 रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछ लिया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दी है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता करनी है, तो वो कैसे पता करोगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 में समझो। तो बच्चों अब तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस में आपको x प्लस 1/x का रिजल्ट दिया होता था और बाकी के इस तरह के रिजल्ट आपसे पूछे जाते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा पावर वाला एक्सप्रेशन दिया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का रिजल्ट दे रखा है, आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पता करना है। तो कैसे पता करोगे, जल्दी से देखो, इस पहाड़ को भी हम तोड़ देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, सिंसियरली पूरे सॉल्यूशन को, आपको रिजल्ट एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप समझो यहाँ पे कितना है, जब आपको ज्यादा पावर दे रखी है और इसमें लाना, सबसे पहले आपको रिजल्ट x प्लस 1/x में लेके आना है। आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा, जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो। तो पहले अपन इस एक्सप्रेशन के जो रिजल्ट दे रखा है इससे अपन x प्लस 1/x वैल्यू लेके आएंगे और उसके बाद में उससे हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बना लेंगे, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है। ठीक है, तो कैसे बनेगी देखिए ध्यान से। तो आप क्या करना है, ये ऐसा जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी आधी पावर कर लो। 4 का आधा कितना होता है 2, तो ये अपन ने दोनों पे 2 लगाया और इस पे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऐसा आपको करना है, ठीक है, कि जब जो पावर दे रखी है उसकी आधी आधी पावर कर लो और उसका स्क्वायर लगा दो प्लस करके। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कट हो गया, यहाँ पे स्क्वायर पे स्क्वायर क्या बन गया, पावर 4 बन गई। ये आपका फिर से 1/x की पावर 4 बन गई और ये आपका बन गया 2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 बन गया। इसका रिजल्ट इक्वेशन 1 से कितना है 47, वो रख दिया हमने, तो कितना बन गया 49 बन गया। और यहां से एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 2। बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है, जो भी यहां लिखा उसका आधी आधी पावर लेके स्क्वायर कर देना अपने को और उसका इधर फॉर्मूला लगा देना। फिर जो भी वैल्यू बनती है अपने को दे रखी हो पुट कर दो। अब ये 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, लिख दो। इसमें शर्म की बात कुछ भी नहीं है, जो आता है वो लिखना ही है। ठीक है, चलिए स्क्वायर है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 बच जाएगा। लो भैया, ये इक्वेशन नंबर, इसको 2 नाम देना। अब क्या करोगे, जब आपका x की पावर 4 में था एक्सप्रेशन, तो आपने ये वाला रिजल्ट लेके फॉर्मूला बनाया था। जब आपको पावर 2 दे रखी है तो आप क्या करोगे, सिंस x प्लस 1/x का स्क्वायर करके फॉर्मूला बना दो। अरे भैया यहाँ भी तो बनाया था कि नहीं बनाया था अपन ने, भाई 4 पावर दे रखी थी तो हमने 2 पावर लेके फॉर्मूला बना दिया। हम कोई भी 2 नंबर लेके उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमने a और b a माने और इनका फॉर्मूला लगा दिया हमने, हमें कोई एक्सप्रेशन मिले, ऊपर से भगवान की दया से वैल्यू पुट करने का मौका मिल गया, पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, खत्म नहीं हुई बात, हमको x प्लस 1/x चाहिए तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक की वैल्यू तक तो पहुंच गए। अब x प्लस 1/x चाहिए तो फिर से इनकी आधी आधी टर्म करोगे तो 2 का हाफ कितना होता है 1। तो हमने x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। हाँ क्या हमारा, हम लगा सकते हैं। तो बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ऐसा करने से 2a x यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो आगे चलते हम लोग। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इक्वेशन 2 से देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 है, तो रखो, संकोच बिल्कुल नहीं करना। पीछे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है तो रख दो। 7 प्लस 2 कितना होता है भैया, 9 होता है। ये लो, सारे कष्टों का अंत होने वाला है। x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर, और 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 3 बनता है। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अरे वाह, अब x प्लस 1/x का रिजल्ट आपको 3 दे रखा है और अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ बस क्यूब ही तो लगाना है। तो चलो दोनों तरफ क्यूब लगा दो इस इक्वेशन में। जैसे आपने क्यूब लगाया तो ये 3 का
क्यूब बन गया। 3 का क्यूब कितना होता है भैया? 3 का क्यूब होता है 27। इसको खोल लो तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY ब्रैकेट में x प्लस वाई। अभी जो फॉर्मूला सिखाया था 3 वाला, ये वाला देख लेना। कौन सा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY ब्रैकेट में x प्लस वाई। जब आप इस टर्म का इन दोनों मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 की 4 टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने रखने से क्या होगा? ये रखने से होगा कि यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 से वो 3 यहाँ रखने का मौका मिल जाएगा। ये x कट जाएगा, आगे 3 है। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपन को निकालना है तो ये ऐसे ही रहने दो। इधर कितना है? 27 है। 3 3 कितना होता है? 9 होता है मेरे भाई, तो 9 रख दो उधर, माइनस हो जाएगा उधर जाने के बाद 9। इधर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, लो 18 आंसर आ गया। तो क्या रखा है इन क्वेश्चन में? बस कॉन्सेप्ट रखा है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, आइडेंटिटी लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पहली बार हमें हमेशा सीखने के लिए इसको सीखना पड़ता है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। उसके बाद एक बार हम सीख जाते हैं तो इस तरीके 10 का इस तरह के 100 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छी से अच्छी कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है बाकी सारी एक्सरसाइजेस की, बाकी सारे चैप्टर की, तो जाइए और देखिए और अपनी मैथमेटिकल स्किल को एनहेंस कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।